एक चीज़ मुझे ज़रूर समझ में आती है, जैसे यहाँ मती शब्द का है कि यहाँ से अगर हम कहते हैं हमारे वैवाहिक महिला को श्रीमती का संबोधन होता है। हाँ जी। वो श्रीमती होता ही संभवतः इसलिए है कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा मान सम्मान हर महिला को दिया जाता है। हाँ जी। क्योंकि श्री का ये माना जाता है कि वैभव और यश की जो होती है वो श्री, और मति, मति का मतलब जो एक तरह से सोच बुद्धि कहें तो इसीलिए श्रीमती आता है। तो यहाँ पर वो रावण को विभीषण इस तरह से भी समझा रहे होते हैं कि भाई कुछ भी हो ऐसा नहीं है, तुम्हें प्रभु की शरण लेनी चाहिए। होता क्या है कि जैसे ही वहाँ पर वो इस बात को कहता है विभीषण कि भाई तुम जानकी को वापिस करके वो हो जाओ, तो बस यहाँ वो तुरंत उसी समय पर उनको कीने चरण प्रहारा उससे, क्योंकि यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये उसका बहुत सोचा हुआ निर्णय है कि जानकी को अपहरण करने से सारे काम स्वतः ही हो जाएंगे। यहाँ ये इसलिए मैं कह रहा है कि आगे हम सब उसमें विचार करेंगे जब आएगा सुख सारण वाला विषय, तो वहाँ भी जैसे ही वो जानकी को लौटाने की कहते हैं तो उस समय उसको भी चरण से प्रहार किया जाता है, क्योंकि रावण ने ये सोच के ही इसको निर्णय लिया। और क्या होता है कि निर्णय को ही तो नहीं बदलना है, विचार तो उसको समझाने को तो विभीषण ने भी 3 बार समझाया है, क्योंकि बताया वो पहले कुंभकर्ण के सामने की सभा में है, यहाँ अंतपुर की सभा में है, और फिर ऐसा भी आता है कि फिर उसके बाद जब वो वहाँ पर ये अपने मंत्रियों से कहते हैं कि रावण जो एक समुद्र के रावण ये कहते हैं कि राम जी जो समुद्र के किनारे आ गए हैं उनको सेना पर आक्रमण के लिए तैयार होने की बात रखते हैं। तो उसके बाद वो फिर एक तरह से सभा में होती है, और जहाँ पर ऐसा भी जिक्र आता है कि मेघनाद और प्रहस्त आदि होते हैं, और वहाँ पर एक तरह से प्रहस्त से वो हटा के प्रत्यक्ष संवाद शुरू करते हैं विभीषण, और वहाँ पर ये भी आता है कि मेघनाद एक तरह से उनका अपमान भी कर देते हैं। तो वहाँ पर अपमान जब वो उनका करते हैं तो भी उसको वो नीचे, और वो कहते हैं मेघनाद की काका एक तरह से शुरू से ऐसे इनमें धैर्य और उसकी वो है कि जिसकी वजह से इन्हें कहीं, तो वो ये कहते हैं विभीषण कि नहीं तुम अभी सही एक सलाह देने के उपयोग नहीं हो, और वो प्रत्यक्ष रूप से रावण से ही बात करते हैं, क्योंकि यहाँ उन्हें इस बात का तो बिल्कुल अपने मन में है ही नहीं। और ये वो फिर भी ये प्रयास करते हैं, क्योंकि वो ये कहते भी हैं जब उनको चरण से प्रहार होता है फिर भी वो कहते हैं कि तुम मेरे लिए एक तरह से बड़े भाई हो, पिता के समान हो, पितृ समाना हो, अगर तुमने प्रहार किया कोई बात नहीं है। तो यहाँ ये बात इसलिए महत्वपूर्ण जाती है, कई बार विभीषण को ये माना जाता है, लेकिन उन्होंने अपने हर तरह से प्रयास जारी रखे, उसको सब तरह से समझाया। उन्होंने यहाँ तक भी कहा कोई बात नहीं, तुमने मुझ पर प्रहार किया कोई बात नहीं है, लेकिन तुम प्रभु की शरण में चले जाओ तो जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाए। और यहाँ एक चीज़ हमारे बड़ी महत्वपूर्ण है कि देखिए कि संस्कृति के हिसाब से वहाँ भी राक्षस कुल में भी वो बड़े भाई को पिता के समान माना गया है, और शायद यही कारण है कि हमारे यहाँ सामंजस्य बिठाने के लिए एक बहुत ही सादा सा एक तरह से मार्गदर्शन सबके साथ रहता था कि जो बड़ा भाई है वो आयु से बड़ा होता है, किसी संसाधन से कभी नहीं होता। क्योंकि उसके 2 कारण हैं, यदि वो संसाधन से भी बड़ा है तो उसमें वो बड़ा है ही है, तो छोटे के लिए वो सोचेगा। किसी कारण से यदि छोटा भी बड़ा है और वो जब बड़े के पैर पड़ गया तो फिर वो बड़ा कैसे हो सकता है। तो यहाँ भी विभीषण ने ही ये बात जब उनको कही है भी कल्याण होना चाहिए किसी भी तरीके से, तो उनको वो समझाते हैं। और बार बार पद लागूं विनय करूं 10 शीश, तो वो बार बार उनके एक तरह से पद लगने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं मानते। तो अब इस स्थिति में ऐसा भी आता है कि फिर कोई उनके पास विकल्प नहीं बचता। हालांकि ये भी प्रसंग आता है कि जब उन्होंने पूरा किया है तो उसके बाद अपनी माता से भी मिले हैं और भाई कुबेर से भी वो मिले हैं। ये इसलिए कहा जा रहा है कि एक तरह से वो छोड़कर नहीं गए, उनको निष्कासित किया है, चरण प्रहार किया है। और ऐसा भी आता है कि जैसे विभीषण ने लंका को त्यागा है तो वहाँ पर सब आयुहीन हो गए हैं, और ऐसा माना जाता है संत का अपमान तो उसका अपमान होता है।
तो जब यहाँ ये भी विषय आता है रावण विभीषण त्यागा, यानी ये बात हम विशेष इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कहीं कहीं ये आता है कि वो छोड़ के आए। ऐसा नहीं है, विभीषण को त्याग है, छोड़कर आए।